विज्ञान या धर्म, कौन सही है? ये एक ऐसी बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। पर क्या हो अगर हम ये कहें कि ये पूरा सवाल ही गलत है? आज हम इसी आम बहस से बहुत आगे निकलकर एक ऐसे गहरे दार्शनिक सवाल की दुनिया में उतरेंगे जो हमारी असलियत की समझ को ही हिलाकर रख देता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की यात्रा कैसी होगी। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हम शायद एक गलत सवाल पूछ रहे हैं। फिर हम दो तरह की सच्चाई और उस अनसुलझे मूल को देखेंगे जो दोनों को चुनौती देता है। इसके बाद हम स्वयं के भ्रम की गहराई में उतरेंगे, मृत्यु की अंतिम परीक्षा पर बात करेंगे और आखिर में उस सवाल के साथ रुकेंगे जो हमेशा बाकी रह जाता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें ये समझना होगा कि जिस सवाल पर हम सदियों से लड़ते आ रहे हैं, हो सकता है कि वही सवाल ठीक ना हो। ये वो सवाल है जो हर जगह सुनाई देता है ना? दोस्तों के बीच, टीवी डिबेट्स में, विज्ञान या धर्म। ऐसा लगता है मानो ये कोई मुकाबला हो और हमें किसी एक टीम को चुनना ही होगा। लेकिन यहीं पर दर्शन यानी फिलॉसफी कहती है, एक मिनट रुकिए, शायद ये शुरुआत ही गलत है। क्यों? क्योंकि विज्ञान और धर्म असल में एक ही दौड़ में नहीं भाग रहे। वो दो अलग अलग मैदानों में दो बिल्कुल अलग सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो बेहतर सवाल क्या है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये दोनों रास्ते आखिर किस तरह की सच्चाई की खोज में हैं। दर्शन की एक शाखा है ज्ञान मीमांसा। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमें जो भी पता है वो पता कैसे चलता है, और बस यहीं पर आके विज्ञान और धर्म के रास्ते पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। देखिए, विज्ञान का रास्ता सबूत का है। उसका एक ही सवाल है, क्या ये सच है? क्या इसे देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है? दूसरी तरफ है धर्म का रास्ता। वो अर्थ ढूंढता है। वो पूछता है, क्या ये सार्थक है? क्या इससे हमारे जीवन को कोई मकसद, कोई कहानी मिलती है? तो एक खोज सच की है और दूसरी सार्थकता की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी पहेली को देखते हैं जहां आकर विज्ञान के सबूत और धर्म के अर्थ दोनों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि विज्ञान हमारे दिमाग की मशीनरी को समझाने में जबरदस्त है। वो एकदम सटीक बता सकता है कि कौन से न्यूरॉन्स कब एक्टिव हो रहे हैं, कौन से केमिकल दिमाग में दौड़ रहे हैं, मैंने पूरी वायरिंग समझा सकता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये सारे केमिकल और बिजली के सिग्नल तो ठीक है, पर हमें महसूस क्यों होता है? मतलब दिमाग में लाल रंग की वेवलेंथ का सिग्नल जाना एक बात है, पर लाल रंग का दिखना और उसे महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। दर्द का सिग्नल पहुंचना एक चीज है, पर दर्द का दुखना, ये अनुभव कहाँ से आता है? इसी को कहते हैं चेतना की कठिन समस्या। और ये चेतना ही वो जगह है जहां आकर भौतिक विज्ञान की सीमाएं दिखने लगती हैं। ये एक दरवाज़ा खोलता है भौतिक दुनिया से परे झांकने का, और उन जगहों पर जाने का जहां प्राचीन ज्ञान एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है। तो चलिए अब इस दरवाजे के अंदर चलते हैं और इस चर्चा के सबसे गहरे, सबसे आध्यात्मिक हिस्से में उतरते हैं, जहां सदियों पुरानी परंपराएं चेतना के बारे में एक हैरान कर देने वाला विचार रखती हैं। वेदांत हो, बौद्ध धर्म हो या सूफीवाद, ये सभी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पर आकर एकमत हो जाते हैं। हमारा ये जो मैं का एहसास है, जिसे हम अपनी पहचान मानते हैं, वो असल में एक गलती है, एक भ्रम है। जरा सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है। हजारों किलोमीटर और हजारों सालों की दूरी, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग भाषाएं, पर नतीजा एक ही। एक ऐसा नतीजा जो दिमाग को हिला कर रख दे। देखते हैं कैसे। देखिए, वेदांत कहता है कि परम सच सिर्फ चेतना है और समस्या है अज्ञान, यानी खुद को उस चेतना से अलग मानना। बौद्ध धर्म कहता है कि असल में सब कुछ खाली है, शून्यता है, और समस्या है लगाव। सूफीवाद कहता है कि हकीकत सिर्फ ईश्वर है और समस्या है हमारा अहंकार। नाम अलग हैं, शब्द अलग हैं, पर क्या आप वो एक पैटर्न देख पा रहे हैं? तीनों का निशाना एक ही चीज पर है। हमारा ये जो झूठा मैं है, यही सारी समस्या की जड़ है, और इससे मुक्ति पाना ही समाधान है। तो ये मैं, जिसे हम इतना संभाल के रखते हैं, जिसे बड़ा बनाने में लगे रहते हैं, वो इन परंपराओं के हिसाब से कोई ठोस चीज है ही नहीं। ये बस हमारे दिमाग की बनाई एक कहानी है, जिंदा रहने के लिए गढ़ा गया एक टूल है, समाज में जीने के लिए पहना गया एक मुखौटा है। महान सूफी कवि रूमी इसे कितनी खूबसूरती से कहते हैं, हमारा अहंकार ही तो दुनिया को टुकड़ों में बांटता है।
अच्छा बुरा, मेरा तेरा ये वो। पर वो कहते हैं कि इन बंटवारों से ध्यान हटाकर देखो कि कैसे सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल रहा है, एक हो रहा है। अब आते हैं उस अंतिम परीक्षा पर जहां हर फिलॉसफी, हर नजरिए का असली इम्तिहान होता है। वो परीक्षा है मृत्यु। यहाँ पर इन दोनों नजरियों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। विज्ञान के लिए मौत एक फुल स्टॉप है, शरीर की मशीन बंद, चेतना खत्म, कहानी खत्म, गेम ओवर। पर इन आध्यात्मिक परंपराओं के लिए ये बस एक कॉमा है। वो कहते हैं कि रूप बदलते हैं पर वो बुनियादी जागरूकता, वो चेतना हमेशा रहती है। कहानी खत्म नहीं होती, बस एक नया मोड़ लेती है। और यहीं पर आकर गिरता है इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली विचार। मौत का डर हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को एक अलग, ठोस चीज मानते हैं। पर सोचिए, अगर ये चीज सिर्फ एक कहानी हो, एक भ्रम हो, तो फिर डर किस बात का? तो हमने विज्ञान और धर्म की बहस से शुरुआत की थी और अब हम स्वयं की प्रकृति की गहराइयों तक पहुंच गए हैं। अब कुछ देर के लिए व्याख्या से हटकर चिंतन की ओर बढ़ते हैं, उन सवालों के साथ ठहरते हैं जो शायद जवाबों से भी ज्यादा जरूरी हैं। ये कितनी अजीब पहेली है ना? अगर ये ब्रह्मांड बस नियमों के हिसाब से चल रहा है और उसे हमारी कोई परवाह नहीं, तो फिर हमारे अंदर मकसद और मतलब की इतनी गहरी प्यास क्यों है? ये चाहत आती कहाँ से है? और कमाल की बात यह है कि अगर हम मान भी लें कि मकसद जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस एक भ्रम है, तो भी इसके बिना सच में जीना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसा क्यों है? और आखिर में हम वापस उसी मूल रहस्य पर लौट आते हैं। अगर वो मैं, जिसे हम दिन रात बचाने की कोशिश करते हैं, वो असल में है ही नहीं, तो फिर ये डर महसूस कौन कर रहा है? और अगर यहाँ सिर्फ एक अनंत चेतना का खेल है, तो फिर असल में कौन पैदा होता है और सच में क्या मर सकता है?